अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का 11th टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पार्ट 2 में हमने मिसाल नंबर 8 तक के मिसालों को हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मिसाल नंबर 9। मुसल्लस ABC जो B पर कायम है में अगर tan A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 हो तो कदर मालूम कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C होता है। उसी तरह से जो सेकंड वन है cos A इंटू कॉस C माइनस sin A इंटू साइन C है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, कायमतुज़्ज़ावी मुसल्लस ABC है। अब जो दिया गया है हमें tan A दिया गया है, tan A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले tan A यानी कि tan A इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए जो जाविया है वो ए जाविया हमने थीटा फर्ज किया है। तो tan A हुआ तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मुकाबिल है, और ये क्या होता है, मुत्सिल होता है। तो यहाँ पर देखिए tan A के लिए मुकाबिल बटे मुत्सिल इज इक्वल टू जो है वो BC डिवाइडेड बाय AB है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 है। तो यहाँ पर देखिए अब हम BC की जो कीमत है वो 1 यूनिट है, और मुत्सिल यानी AB जो है वो रूट 3 है। तो अब यहाँ पे जो हमें मालूम करना है वो AC मालूम करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो देखेंगे हम। दिया गया जो है वो AB इज इक्वल टू रूट 3, BC इज इक्वल टू 1 और AC मालूम करना है क्वेश्चन मार्क। therefore फिथागोरस के मसले की रूह से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू AB जो है वो रूट 3 स्क्वायर प्लस BC यानी कि 1 स्क्वायर है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर गेट कैंसल, तो बचता है यहाँ पर 3 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 होता है। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या हो गया, हमें AC इज इक्वल टू 2 यूनिट हासिल होता है। तो अब यहाँ पे हमें AC की कीमत मिल चुकी है। AC क्या है हमारे पास, 2 यूनिट है। तो अब यहाँ पर हम साइन ए और कॉस ए मालूम करेंगे। तो देखिए साइन ए की कीमत, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, दी गई शक्ल देखिए, साइन ए के लिए हम मुकाबिल बाय वितर यानी कि मुकाबिल बाय वितर इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 हासिल होता है। उसी तरह से कॉस ए इज इक्वल टू ये क्या होता है, मुस्तिल बटे वितर होता है। मुस्तिल जो है वो रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 हासिल होता है। अब उसी तरह से हम साइन सी और कॉस सी मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम अब जो फर्ज करेंगे वो सी को थीटा फर्ज करेंगे। तो अब हम साइन सी के लिए साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर अब जो थीटा होता है साइन सी का जो मुकाबिल है ये होगा, यानी कि ये मुकाबिल कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, मुत्सिल कहलाता है, और ये वितर एज इट इज रहता है। तो मुकाबिल बाय वितर, तो साइन सी के लिए
मुकाबिल बाय वितर, तो मुकाबिल जो है साइन सी का वो क्या है, √3/2 है, √3/2। उसी तरह से cos c इज इक्वल टू, ये क्या रहता है, मुत्सिल बाय वितर इज इक्वल टू, जो है वो क्या होगा, देखो मुत्सिल जो है यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम हल करेंगे। जो है पूछा गया साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है। तो अब हम कीमतों को यहाँ पर दर्ज करेंगे। साइन ए की कीमत है 1/2, तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू कॉस सी, ये भी क्या होता है 1/2 प्लस यहाँ पे कॉस ए जो है वो √3/2 इंटू साइन सी, ये भी क्या हो गया √3/2 हासिल होता है। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 प्लस √3 इंटू √3 यानी कि √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 1, यहाँ पर जो है स्क्वायर और रूट गेट कैंसल, तो जो बचता है 1/4 प्लस 3/4 हासिल होता है। तो एलसीएम जो होगा वो 4 होगा, 1 प्लस 3 जो है वो 4, यहाँ पे 4 4 गेट कैंसल इज इक्वल टू 1 हासिल होता है। तो देयरफॉर क्या होगा हमारा, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1 हासिल होता है। अब उसी तरह से जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो देखिए, जो दिया गया है यहाँ पे क्या है, cos A इंटू cos C sin A इंटू sin C है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो यहाँ पर हम अब cos A की कीमत लिखेंगे। cos A देखिए यहाँ पर जो हमने फर्स्ट किया है, cos A √3/2 है और cos C 1/2 है। तो यहाँ पर लिखो cos A √3/2 इंटू cos C जो है 1/2 माइनस sin A। sin A क्या है, यहाँ पे 1/2 है और sin C √3/2 है। तो यहाँ पर लिखे sin A जो है वो 1/2 इंटू sin C जो है वो √3/2 है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू √3 इंटू 1 √3/2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू √3/2 इंटू 2 4। तो यहाँ पर देखिए प्लस √3/4 और माइनस √3/4 क्या होते हैं, गेट कैंसल। तो हमारा जो आंसर है वो इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C इज इक्वल टू 0 हासिल होता है।
तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस पर गौर कीजिए। मिसाल नंबर 10, मुसलस PQR जो Q पर कायम जाविया है में PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो cos P, sin P और tan P की कद्र मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमने फर्ज किया है एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस जो है PQR को। तो यहाँ पर देखिए जो है हमने मुसल्लस जो दिया गया मुसल्लस है, तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है मुसल्लस में जो दिया गया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो उसी तरह से जो नेक्स्ट दिया गया है हमें PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर है। Q जाविया अगर 90 दर्जे है यानी कि ये कायमतुज़्ज़ाविया है Q, तो मुसल्लस PQR में तब फिसागोरस के मसले की रूह से, तो फिसागोरस का मसला देखिए यहाँ पर जो है वो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए PR जो है वो 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू PQ जो है वो 5 स्क्वायर प्लस QR जो है वो x स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम जाबिते का इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस एक्स स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50 हो जाता है, 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पर दोनों जानिब एक्स स्क्वायर है मसावी है इसीलिए गेट कैंसल। तो जो बाकी बचता है 625 माइनस 50x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए माइनस 50x प्लस 625 में से माइनस 25 निकालने पर 600 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट जो स्टेप है देखिए माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600। तो यहाँ पर दोनों साइड माइनस माइनस गेट कैंसल साइंस। तो x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 50। तो इसे तकसीम करने पर देखिए सिफर सिफर गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो x इज इक्वल टू 12 हासिल होता है। Therefore, QR is equal to x is equal to 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें QR मिला है, तो हमें PR जो है वो 25 माइनस एक्स, तो PR therefore PR is equal to 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस 12 करने पर हमें 13 सेंटीमीटर मिलेगा। तो अब देयरफॉर जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है साइन P cos P और tan P पूछा गया है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो P फर्ज किया गया है, यानी कि ये जो होता है ये मुकाबिल है और ये जो
मुत्सिल है और क्या है, ये वितर रखता है। तो अब हम साइन क्या करेंगे, साइन पी। तो साइन पी इज इक्वल टू मुकाबिल बाय वितर। तो साइन पी जो है मुकाबिल यानी कि क्यू आर बटे वितर जो है वो क्या रखता है, पी आर है। तो इज इक्वल टू जो है 12 डिवाइडेड बाय 13। उसी तरह से कॉस पी क्या रखता है, मुत्सिल बाय वितर। तो मुत्सिल जो है हमारा क्या है, देखिए मुत्सिल जो होता है पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू बाय पी आर। पी क्यू जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 13 रखता है। अब इसी तरह से tan P इज इक्वल टू मुकाबिल बाय मुत्सिल इज इक्वल टू क्या रखता है, क्यू आर बटे मुत्सिल जो है पी क्यू है, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर तमाम कीमतें हमें हासिल हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11th। बयान कीजिए कि मंदरजल सही है या गलत। अपने जवाब का जवाब भी पेश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, tan A की कद्र हमेशा 1 से कम होती है। उस तरह से जाविया A की कद्र के लिए sec A इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 है। थर्ड क्वेश्चन, cos A जाविया A के कोसेक की मुख्तसर शक्ल है। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन, cot A और cot का हासिल ज़रब है। और इसी तरह से देखिए किसी जाविया थीटा के लिए sin थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो है यहाँ पर जो बयान है वो गलत है। क्योंकि तो यहाँ पर देखिए जो मिसाल नंबर 1 के लिए tan A की कद्र हमेशा 1 से कम होती है। तो इस बयान का जो है सही या गलत की जांच करनी है। ये बयान क्या है, गलत है, क्योंकि tan A की कद्र 0 से लामहदूद तक बढ़ती है और tan 45 जो होता है वो 1 होता है। उसी तरह से सेकेंड वन क्वेश्चन देखिए, जाविया A की कद्र के लिए sec A इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 है। तो ये बयान सही है क्योंकि sec A की कद्र जो है 1 से लामहदूद तक बढ़ती है। उसी तरह से जो थर्ड वन क्वेश्चन है देखिए क्या है, cos A जाविया A के कोसेक की मुख्तसर शक्ल है, यानी कि यहाँ पर ये बयान गलत है क्योंकि cos A जो है वो कोसाइन की मुख्तसर शक्ल है, कोसेक की नहीं। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन देखिए, cot A और क्या है, cot का हासिल ज़रब है। cot A और cot का हासिल ज़रब है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये बयान क्या है, गलत है क्योंकि cot A सिर्फ एक अलामत है, हासिल ज़रब नहीं है। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन, किसी जाविया थीटा के लिए sin थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये क्या है, ये बयान क्या होता है, गलत होता है क्योंकि sin थीटा की कीमत 0 और 1 के दरमियान होती है, 1 से बड़ी नहीं, यह नामुमकिन है। तो यहाँ तक कि हमने तमाम मिसालों को हल कर चुके हैं, जो क्या है मश्क की 11.1 की तमाम जो मिसालें हैं वो यहाँ तक हल हो चुकी हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।